वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 10 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा और कल की जो वीडियो थी उसका भी पीडीएफ हमारे एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो के पीडीएफ को और कल वाले पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें। एंड्रॉयड ऐप का नाम वही है EDUJOSH और इसका डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जिसे आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर डेली एग्जाम एनालिसिस होता है और साथ में करंट अफेयर्स भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो डेली यहाँ पर हर एक और स्टैटिक जीके की भी वीडियोस जो है वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आ गए हैं। पहला है, कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखता है? यह है यूएन, ऑप्शन में दिया गया था सुरक्षा परिषद। ठीक है, पहले हमने बताया था कि नाटो का फुल फॉर्म पूछा गया था, लेकिन कई लोगों ने बताया नाटो का फुल फॉर्म नहीं पूछा गया। इसके बाद पहली पशुधन जनगणना 1919-20 में हुई थी। इसके बाद याद रखिएगा किन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया गया था। सबको पता है महात्मा गांधी जी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब बसाया था? 1504 ईस्वी में बसाया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ये जो है किस राज्य में है? असम के अंदर है। अनुच्छेद 76 पूछा है कि किससे संबंधित है? तो हर भारत के अंदर जो है एक महान्यायवादी होगा, ये अनुच्छेद 76 में वर्णित है। इनमें से कौन राष्ट्रपति का अधिकार सही नहीं है? यानी राष्ट्रपति के 4 अधिकार दिए गए थे, जिसमें से एक अधिकार ये भी दिया गया था कि आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते राष्ट्रपति। तो ऐसा तो नहीं है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो यही कथन वो था जिसको कि सही नहीं था और आपको इसका आंसर टिक करना था। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर हमने सुबह में उपाध्यक्ष यानी वहाँ पर पूछा गया था कि हमने बता दिया था वहाँ अध्यक्ष नहीं उपसभापति बताया था। ठीक है, तो जो कई लोगों ने बताया कि उपसभापति नहीं पूछा गया है, अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सभापति कहलाते हैं। और सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो एस राधा कृष्णन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष। अगला सवाल है, कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं मिले। इसके बाद है, नेपाल से सटा हुआ राज्य कौन नहीं है? झारखंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 2018 का बुकर प्राइज जो है वो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था एना बर्न्स को, और ये इनकी जो एक पुस्तक है मिल्क मैन, ये याद रखिएगा, उसके लिए दिया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया, पंचतंत्र पुस्तक किसकी है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ये विष्णु शर्मा की ये बुक है पंचतंत्र। सबसे बड़ी क्षमता वाला परमाणु संयंत्र कुंडलकुलम जो है वो आंसर हो जाएगा। कौन सा टेनिस से संबंधित नहीं है? कनाडियन ओपन जो है वो टेनिस से संबंधित नहीं है, ये टेनिस का खेल है ही नहीं। ठीक है, कनाडियन ओपन नहीं होता, सबको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है। इसके बाद देखिए, गूगल के सीईओ कौन है? ये पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सुंदर पिचाई। कौशल की राजधानी पूछिए क्या थी? श्रावस्ती। भीमबेटका गुफाएं जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, भीमबेटका गुफाएं मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे सवाल पूछा गया है, 2, 3, 6 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि किसी इसमें अंक में हेराफेरी हो, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं उस तरीके से। 2, 3 और 6 के ओम को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है उसको इस तरह से करते हैं ना, 1/r अपन में इधर इज इक्वल टू 1/r1 कर सकते हैं, 1/r2 करेंगे और 1/r3 करेंगे। तो r1 r हमारे पास क्या दिया गया है? 2। इसके बाद 1/3 यहाँ पर है, ये है 1/6। एलसीएम लेंगे 2, 3, 6 का, तो 6 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ आ गया 6/6, जो कि कैंसिल होकर हमारे पास 1 आता है। यानी 1/r जो हमारे को मिला वो 1 मिला। तो 1/r इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 ओम हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन कई लोग ने कहा कि ऑप्शन में 1 नहीं था, इसका मतलब है कि ये चीज़ ये सही नहीं था। ठीक है,
और अगर ये सही नहीं था तो फिर या अगर ये सही था तो फिर समांतर क्रम नहीं था। तो इस तरह से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा वो आप देखिए। सबसे कम क्रियाशील गैस कौन सी है? ऑप्शन दिया गया था हाइड्रोजन, नियोन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो नियोन ने सबका सबका जो करेक्ट आंसर है नियोन। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, करेक्ट आंसर इसका नियोन ही होगा। कौन सा टैक्स केंद्र सरकार नहीं लेती है? और ऐसा कुछ ऑप्शन जो है वो हमारे पास नहीं है इसका, लेकिन आप याद रखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो लगाया गया टैक्स होता है वो उत्पादन शुल्क होता है, निगम कर होता है, इनकम टैक्स होता है, उपहार कर होता है, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी टैक्स होता है, सीमा कर होता है। ये सारे जो टैक्स हैं वो किसके द्वारा लगते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है DASD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DASD कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ये इसका फुल फॉर्म होता है। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? और ऑप्शंस में है महानदी, गोदावरी, ऐसा कुछ दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या था? एग्जैक्ट ऑप्शन, चारों ऑप्शंस यहाँ पर हमें चाहिए। चारों ऑप्शन बताइए। और क्योंकि कई सारी नदियाँ जो हिमालय से नहीं निकलती। विनजिप का क्या कार्य है ये पूछा गया है। फाइल कंप्रेस करना विनजिप का काम होता है। जैसे कि आपका एक फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर को आप चाहते हैं, इसके अंदर आपने कई सारी चीज़ें डाली हुई है फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? और इसको आप किसी को भेजना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से भी आप भेजेंगे, तो फ़ोल्डर जो है वो अटैच नहीं होता ईमेल में। उसके लिए आपको जो है उस फाइल को ज़िप करना होगा। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है विनजिप, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और विनजिप क्या करता है, इसको कंप्रेस कर देता है एक ज़िप फाइल में। और वो छोटा भी होता है, साइज़ छोटा भी होता है। कंप्रेस होने का मतलब थोड़ा छोटा भी। अगर कोई फाइल 4 MB की है तो वो 2 MB की भी हो सकती है, 1.5 MB की भी हो सकती है, 3 MB की भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप जो उसमें कंप्रेशन कर रहे हैं वो किस हिसाब का कर रहे हैं। ऑप्शन आता है उसमें कंप्रेस करने का। तो फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर आप कहते हैं इसको, ये एक विनजिप। ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहते हैं। फ्लाइट्स पुस्तक किसने लिखी थी? ओल्गा टोकरियोक ने लिखा था। नाबार्ड की स्थापना पूछी गई थी। देखिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इस सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से क्वेश्चन लगातार यही पूछे जा रहे हैं कि नेपाल से सीमा जो है किस किस देश की लगती है, किसकी नहीं लगती है। इससे अब तक ना 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं RRB NTPC के इस साल उसमें आप देखेंगे लगभग कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 5 से 10 का बार का मतलब हो गया कि जहाँ भी पूछे गए हैं इतनी बार आपको एग्ज़ाम में ये सवाल देखने को मिले हैं। सभी का आंसर देखिए ऑप्शन दिया गया है यूपी, बिहार, उत्तराखंड और त्रिपुरा। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर ज़रूर लिखें। अगला सवाल पूछा गया कोबोल की फुल फॉर्म। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल क्या है? एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको कहेंगे। 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 21वां राष्ट्रमंडल खेल। 2018 वाला ये खेल था, आप इसको याद रखिएगा। गबन और गोदान किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र की ये पुस्तक है गबन गोदान। काफ़ी फेमस बुक है, सबको पता होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 इसका आंसर होगा। 2019 में सबसे ज़्यादा सोना या कपास पूछा है। देखिए करेक्ट क्या है वो बताइए, क्या पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है। इसके बाद है किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? ऐसा कुछ पूछा गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील ऑप्शन में दिया गया था। इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ये क्वेश्चन सही था? ये क्वेश्चन पूछा गया था? और अगर पूछा गया है तो इसका आंसर क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? हमने कल ही आपको बताया था कि एक बार गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार यानी डिज़ाइन किसने किया, आर्किटेक्चर कौन है, ये याद रखिएगा। इंडिया गेट का पहले पूछा जा चुका था। अभी गेटवे ऑफ इंडिया का कल ही पूछा था कि किसके आने पर बना था, ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम के आने पर ये बना था। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको जो बताया था कि आप इसको नोट कीजिए कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए आज की ही शिफ्ट में पूछ दिया गया, यानी ठीक अगले दिन। हैदराबाद का अंतिम निज़ाम कौन था? ये भी पूछा गया आज। उस्मान अली खान इसके अंतिम निज़ाम थे हैदराबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बार्क की स्थापना किसने की? ये सवाल भी रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है अब तक, ठीक है। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको कहते हैं फुल फॉर्म में।
और इसकी स्थापना की थी होमी जहांगीर भाभा ने। मलेरिया का प्रोटोजोआ, देखिए फिर से ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मलेरिया का जो प्रोटोआ है वो मलेरिया वैसे मलेरिया फैलता किससे है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। हो सकता है आपसे ये पूछे भी कि कैसे फैलता है, तो काटने से फैलता है। मच्छर कौन सा है ये? मादा एनोफ्लीज मच्छर। और इस मच्छर के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी यानी प्रोटोजोआ होता है। यही सवाल पूछा गया कौन सा परजीवी होता है, तो प्लाज्मोडियम आपको याद रखना है। और इसके अलावा कालाजार का भी एक बार सवाल पूछा जा चुका है, तो अच्छी तरह से फिर याद रखिएगा, रिपीट हो जाएगा वो। पहला गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड जो है उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, ये सब याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। किसने भाग नहीं लिया, कब, किस गोलमेज सम्मेलन में, ये भी याद रखिएगा, इससे सवाल बनते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। कब की थी, ये आप सबको कमेंट करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये सवाल, इसका आंसर बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अम्ल और लवण को मिला देने से कैसा विलयन होगा, शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए अम्ल और जब लवण मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा। अम्ल और क्षार मिलने से क्या होगा? उदासीन हो जाता है। अगर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए अगर लेंस यहाँ पर उत्तल अवतल है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है उसकी, क्योंकि फोकस दूरी अगर निगेटिव में आपके सामने डायोप्टर क्षमता जो है वो डायोप्टर में हम लोग मापते हैं। तो अगर डायोप्टर में आपको प्लस माइनस नहीं दिया गया था फिर तो आंसर सिंपल हो जाएगा 4D। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर लेंस में -4D और +4D के हिसाब से क्षमता दी गई थी, इसका मतलब है कि यहाँ पर लेंस जो है वो या तो उत्तल होगा या अवतल होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर अवतल होता है तो फिर आपको आंसर -4D आंसर होगा, उत्तल होता है तो +4D होगा, क्योंकि फोकस दूरी जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव होती है उत्तल अवतल की उसी हिसाब से, जैसे अवतल की होती है नेगेटिव, उत्तल की होती है पॉजिटिव, इसके हिसाब से प्लस जो है वो यहाँ पर होगा और माइनस जो है ये यहाँ पर होगा। 4D का मतलब डायोप्टर है। और जब भी हम निकालते हैं यहाँ 25 सेंटीमीटर है तो हम क्या करते हैं, वो ये 1/f होता है ये डायोप्टर बराबर, इसमें हम लोग इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, इसको करते हैं हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद डायोप्टर निकालते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों का रंग पूछा है कि हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है, ये पूछा गया है, क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ पर टोटल सवाल हमने देखे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का PDF फाइल हमारे एंड्रॉयड ऐप से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।